संस्कार राजधानी जबलपुर या अपराध राजधानी जबलपुर भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी या संस्कारधानी कहे जाने वाला हमारा शहर, जो कि यहाँ के लोगों की सांस्कृतिक, पारंपरिक और कलात्मक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। और इन्हीं विशेषताओं से प्रभावित होकर संत विनोबा भावे ने हमारे शहर को संस्कारधानी नाम दिया। लेकिन अपने संस्कारों के लिए जाने जाने वाली संस्कारधानी अगर अब इसका उल्टा कर दें तो अपराधों की राजधानी के रूप में उभरता जा रहा है और अपराधों का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका साफ साफ उदाहरण है कि अब हमारा शहर यहाँ के रहवासियों के लिए सुरक्षित ही नहीं है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अपराधियों के लिए जबलपुर शहर एक सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। अभी कुछ ही महीनों पहले की ही बात करें तो शहर भर में चोरियां, गैंगवार, हत्या, चाकूबाजी जैसे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो अपराधों की बात कभी हम कहानियों में सुनते थे, अब हर गली मोहल्ले की हकीकत बनते जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है जबलपुर पुलिस का पिछले 5 सालों का क्राइम डेटा। इस डेटा के मुताबिक जबलपुर शहर में 10,000 से ज़्यादा लोग रिपीट ऑफेंडर्स हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बार बार करने के आदी। पिछले 5 सालों में ड्रग ट्रैफिकिंग, गैम्बलिंग, जुए सट्टे जैसे अपराधों में 10,000 से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश का साक्षर जिला 81.1 लिटरेसी रेट यानी कि साक्षर दर के साथ जबलपुर को ही चुना गया है, और वहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपराधों के मामले में भी जबलपुर किसी से कम नहीं है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस तरह के अपराधियों में युवाओं की भी एक बड़ी भागीदारी है। तो बात तो वही हुई कि जहां का युवा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा या फिर कहें कि समझदार है, उतना ही एक तरफ एक ऐसा भी युवा वर्ग है जो कि अपराधों में भी अव्वल है। हम इस तरह के कुछ मामलों की बात करें तो ये हमारे शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। जैसे एक व्यक्ति जिसे शराब पीने के पैसे देने से मना कर देना उसकी जिंदगी ले डूबा। विजयनगर में एक हॉस्पिटल का पता पूछ रहे इंजीनियर के साथ चाकूबाजी कर उसे लूट लिया गया। और बस युवा वर्ग ही नहीं, बुजुर्ग भी भरे उजाले सरे बाजार लूट का शिकार बनते जा रहे हैं। अब जबलपुर पुलिस ने इसे ब्रेक डाउन करने के लिए एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की है और स्थानीय पुलिस थानों को अपने अधिकार क्षेत्र में इस तरह के आदतन अपराधियों की सूची तैयार करने का काम दिया गया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा के नेतृत्व में एक स्पेशल कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें इस तरह के 8,500 आदतन अपराधियों की छानबीन की जा रही है। पुलिस रात भर जगह जगह गश्त करती है और इस तरह के अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। अब जबलपुर का वो युवा वर्ग जो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में लीन है, क्या उनकी शिक्षा में ही कोई कमी रह गई है, या हमारा समाज ही इसमें दोषी है, या फिर ये कानून की नाकामी है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।